चले आगे आ जाओ। अपन ने चालू क्या किया था, एलपीएमवी और एचपीएमवी चालू कर लेता है। एलपीएमवी का पूरा नाम, एलपीएमवी का पूरा नाम लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप। एलपीएमवी कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के, दो ही लैंप आते, कौन कौन से, सोडियम वेपर लैंप और ट्यूबलाइट। जिसमें सोडियम वेपर लैंप कर लिया था। सोडियम वेपर लैंप में क्या भरा होता है, सोडियम के क्रिस्टल और नियॉन गैस, नियॉन गैस और सोडियम के क्रिस्टल। अच्छा, नलिका की आकृति कैसी होती है, यू आकार। क्यों यू आकार की क्यों बनाई जाती है, ताकि लंबाई को कम कर सके। चलो आगे। अच्छा, सोडियम वेपर लैंप में बाहरी आवरण और भीतरी आवरण के बीच में क्या भरा होता है, कुछ ही भरा नहीं होता। तो बाहरी आवरण क्यों लगा है, सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। चलूंगे आगे। अच्छा, उसके बाद था ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ट्रांसफार्मर कौन सा यूज होता है इसमें, स्टेप अप होगा। अच्छा, तो किस पे काम करता है ये, केवल ट्रांसफार्मर तो केवल एसी पे चालू होगा। लोड नहीं होने पर ट्रांसफार्मर के दोनों कॉइल के बीच में कितना वोल्टेज उत्पन्न होता है, 380 से 450, 380 से 450। ये वोल्टेज कहां जाता है, उसके अंदर जाएगा, लैंप में। लैंप में जाएगा, क्या होगा, जो फिलामेंट है वो क्या होगा, गर्म। जैसे गर्म हो, किससे टकराएगा, गैस से। गैस का क्या होने लग जाएगा, आयनीकरण, यानी कि टूटने लग जाएगी गैस। जैसे गैस टूटेगी वो इलेक्ट्रॉन निकालना चालू कर देगी। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या करने लगेगी, धारा चालू हो गई और टकराएगी किसे, क्रिस्टल से टकराएगी और प्रकाश देना चालू कर देगी। ये क्रिया होने में थोड़ा समय लगता है। कितना समय लगता है, पूर्ण प्रकाशित होने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। चलूंगी आगे। अच्छा, सोडियम वेपर लैंप की, सोडियम वेपर लैंप की कार्यकारी आयु कितनी होती है, आयु 3500 घंटे। कितनी होती है, 3500 घंटे। सोडियम वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप की ल्यूमेन प्रति वाट क्षमता कितनी होती है, सोडियम वेपर लैंप की ल्यूमेन प्रति वाट क्षमता कितनी होती है, अरे गधो याद नहीं करते, 40 से 50, 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट क्षमता होती है, 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट। घंटे हो गए, ये हो गया। चलने के आगे, ये दोबारा देख लेना इसको। उसके बाद किस सिद्धांत पर काम करता है, गैस के आयनीकरण के, गैस के आयनीकरण के। मैंने लिखा ही नहीं थी, लेकिन डेफिनेशन में बोल दिया था, नहीं बोला था क्या, किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों के मध्य क्या करने पर, विभवांतर उत्पन्न करने पर, विभवांतर उत्पन्न करने पर गैस का क्या होने लगता है, आयनीकरण। आयनीकरण का मतलब समझते हो क्या, हर गैस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो गर्म होगी, ऊष्मा देगी, ऊष्मा से क्या हो गए, अगर किसी पदार्थ को आप ऊष्मा दे तो इलेक्ट्रॉन त्यागने नहीं लगेगा क्या, जिसको क्या बोलते हैं, आयन एंथैल्पी बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, पढ़ा था ना। तो इलेक्ट्रॉन जैसे निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का चलना विद्युत परवाह के लगेगा, क्या प्रकाश देने नहीं लग जाएगी वो चीज। तो गैस के आयनीकरण के सिद्धांत पर काम करते हैं जितने भी बल्ब आपके। चलेंगे आगे, आ जाओ। अगला लैंप कौन सा था अपने एलपीएमवी में, ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट नाम तो सुना ही होगा, ट्यूबलाइट पढ़ेंगे। चले आगे। ये क्या, कौन सा एलपीएमवी लैंप है, कौन सा लैंप है ये, एलपीएमवी है, लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप है। चले, एक ट्यूबलाइट जो होती है इसका छोटा रूप होता है जिसको बोलते हैं सीएफएल, नहीं बोलते क्या, सीएफएल, सीएफएल बोलते हैं। पूरा नाम क्या होगा, सीएफएल का पूरा नाम कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। सीएफएल का पूरा नाम क्या होगा, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ट्यूबलाइट का लघु रूप, ट्यूबलाइट का लघु रूप यानी कि छोटा रूप क्या कहलाता है, सीएफएल कहलाता है। चलेंगे आगे। अगला ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट की जो मेन बातें वो पहले लिखते हैं। ट्यूबलाइट की कार्यकारी वोल्टता, कार्यकारी वोल्टता कितने वोल्टेज की होती है, 110 वोल्ट की। कितने की होती है, 110 वोल्ट की। फिर पूछी जाएगी ट्यूबलाइट की करंट, क्या पूछी जाएगी, करंट यानी कि धारा कितनी होती है। धारा याद रखना 430 मिली एम्पियर, 430 मिली एम्पियर। बहुत हंसी आ रही है, पेट दुख रही है तो चक्कर आ रहे हैं। करंट कितनी होती है, 430 मिली एम्पियर। या इसको अपन ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 430 इंटू 10⁻³ मिली हटाएंगे तो -3 आ जाएगा, पीछे लग जाएगा एम्पियर। चले फिर सर इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं, 430 बट्टा में 1000, नहीं लिख सकते क्या, और एम्पियर। 10 से 10 नेट आंसर क्या बच जाएगा इसका, 0.43 एम्पियर। दोनों क्वेश्चन समझ आ गया ना। मिली में अगर पूछे तो कितनी होती है, 430 मिली एम्पियर, 430 मिली एम्पियर। खाली एम्पियर में पूछे तो 0.43 एम्पियर। समझ आ गई क्या, दोनों सवाल हो जाएगी ना।
अच्छा, फिर पूछा जाएगा इसकी वाटेज किस वाट की होती है। ट्यूबलाइट की वाटेज, ट्यूबलाइट की वाट क्षमता किस वाट की होती है? 20 से 40 वाट की। कितने की होती है? 20 से 40 वाट की। फिर पूछी जाएगी इसकी क्षमता, ल्यूमन प्रति वाट क्षमता किस क्षमता की बनाई जाती है? तो 40 से 60 ल्यूमन प्रति वाट, 60 से ल्यूमन प्रति वाट। फिर इसकी पूछी जाएगी आपको आयु, आयु कितनी होती है इसकी? लंबी चलती है। आयु होती है इसकी 5000 से 7500 घंटे, 5000 से 7500 घंटे। ये इंपॉर्टेंट चीज है सारी सारी। अभी तक चलेंगे आगे, दोबारा सुन लेना। ट्यूबलाइट पढ़ रहे हो आप, किस प्रकार का लैंप है? लो प्रेशर लैंप है। कौन सा है? लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप। इसका छोटा रूप क्या कहलाता है? CFL। अच्छा, कार्यकारी वोल्टेज पूछे तो ट्यूबलाइट की 110 वोल्ट वोल्टेज पूछ सकता है, करंट पूछ सकता है। तो करंट कितनी होती है? 430 मिली एम्पियर। अगर एम्पियर में पूछे तो 0.43 एम्पियर। अगर आपको पूछे क्या इसकी वाट क्षमता कितनी? वाट, वाटेज अलग होती है 20 से 40 वाट की। नॉर्मल 40 वाट की लाते हैं अपने घरों में। अच्छा, उसके बाद अगर आपको पूछे ल्यूमन प्रति वाट क्षमता, ल्यूमन प्रति वाट क्षमता कितनी होगी? 40 से 60 ल्यूमन प्रति वाट क्षमता। और आयु उसकी लगभग कितनी होती है? 5000 से 7500 घंटे। समझ आ गई क्या मेरी बात? अच्छा, उसके बाद इसमें पूछा जाएगा इसमें क्या भरी होती है? गैस कौन सी भरी होती है? गैस, गैस भरी होती है इसमें कौन सी? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी यानी कि Hg को बोलते हैं प्रदूषित। मर्क्यूरी की वाष्प होती है। क्या होती है? वाष्प। प्लस में होती है आर्गन गैस। क्या होती है? आर्गन गैस। क्या भरी होती है? गैस कौन सी भरी होती है? मर्क्यूरी की वाष्प प्लस में गैस। अब पूछे गैस कौन सी होती है तो, और ट्यूबलाइट में भरा होता है मर्क्यूरी प्लस आर्गन गैस। और समझ आ रहा है क्या मेरा? बोला जाए ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती तो आर्गन गैस। अगर बोला जाता है ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है? मर्क्यूरी प्लस में आर्गन गैस। किसकी वाष्प भरी होती है? मर्क्यूरी की वाष्प होती है। चलूंगी आगे। अच्छा, एक चीज यहीं से याद करते हैं, चलो। मर्क्यूरी प्लस आर्गन, मर्क्यूरी प्लस आर्गन कौन से रंग का प्रकाश देता है? आसमानी नीला। आसमानी नीला ये रंग है, ये याद रखना। आगे फिलहाल मैं कई सारे रंग बताऊंगा। ट्यूबलाइट जो होती है किस रंग का प्रकाश देती है? आसमानी नीला। कई की लाल भी देती है, हरी भी देती है। देखिए ना, कहीं कभी आप ट्रेवल करोगे ना बस में और में, तो रात को गाड़ियां रुकती है ढाबों पे, वहां पे ना अलग अलग कलर की क्या जलती है? ट्यूबलाइटें जलती है। तो वो कहां से आई वो बताऊंगा किस तरीके से आती है। उसके बाद गैस तो हो गई मर्क्यूरी प्लस आर्गन गैस। अच्छा, मर्क्यूरी जो होती है, मर्क्यूरी की मात्रा, मर्क्यूरी की मात्रा, ट्यूबलाइट में मर्क्यूरी की मात्रा कितनी होती है? 25 मिलीग्राम से 25 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम तक होती। क्वेश्चन समझ आ गया ना? वाष्प जो होती है कितनी होती है? 25 से 50 मिलीग्राम, 25 से 50 मिलीग्राम हो जाएगा ना यहां तक? आगे देखो, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, ट्यूबलाइट में प्रदीप्ति पदार्थ, प्रदीप्ति पदार्थ, ट्यूबलाइट में प्रदीप्ति पदार्थ के रूप में मैग्नीशियम टंगस्टन, मैग्नीशियम टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। मैंने कहा समझा नहीं, कहना क्या चाह रहे हो? किया जाता है। ट्यूबलाइट देखिए आपने, ट्यूबलाइट ऐसी होती है, ऐसे नॉर्मली बना देते हो, आगे डायग्राम बनाना ही है। यहाँ पे क्या जाता है? एक पदार्थ का लेप किया जाता है। कभी खोल के देखना, उसमें से ऐसे व्हाइट का कचरा सा निकलता, घूरती है तो नहीं निकलता क्या? व्हाइट सा वो होता है। कौन सा पदार्थ होता है? मैग्नीशियम टंगस्टन। सर ये काम क्या करता है वो पूछा जाएगा आपसे। भाई पदार्थ में प्रदीप्ति पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग होता है? मैग्नीशियम टंगस्टन का यूज लगाते क्यों है तो ध्यान रखना। प्रदीप्ति पदार्थ नोट डाल के ये चीज याद रखना। फिलहाल आगे भी करवा दूंगा। क्यों लगाते कोई बता सकता है? नहीं, लाइट तो फिर नॉर्मल अपने बल्ब चल ही रहे थे, पदार्थ को लेप थोड़ी था। क्यों करते हैं प्रदीप्ति पदार्थ का प्रयोग? बोलो बोलो। प्रदीप्ति पदार्थ पराबैंगनी किरणों,
बैंगनी किरणों, किरणों को दृश्य तरंगों में, कौन से तरंगों में? दृश्य तरंगों में बदलता है, इसलिए करते हैं। अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनको क्या करता है? दृश्य तरंगों में बदलता है। चलूं क्या आगे? यहां तक को दिक्कत समस्या परेशानी? कुछ किरणें होती हैं जो अपने को दिखती नहीं है, इसी से तो ये लाइट क्या कर ले अपने नॉर्मल कितने वाट की है? 20 से 40 वाट की, फिर भी लाइट ज्यादा नहीं देती। दूसरी तरंगों क्या करती है? ये दृश्य तरंगों बदल रही है भाई। बेबी जोर तो आ रही है, उसके अलावा अल्ट्रावायलेट किरणें भी तो है, उनको भी क्या करती है? पकड़ के काम में ले लेती है, जिससे अपने क्या पड़ता है? लाइट मिल जाती है। चलूं क्या आगे? तभी तो यार इतने कम वाट की ट्यूबलाइट अपने लंबे टाइम तक भी चलती है, साथ में क्या करती है? प्रकाश में ज्यादा नहीं देती है नॉर्मल ट्यूबलाइट। चले आगे? उनको बंद करने की, यही तो नवीनतम रूप आते जा रहे हैं धीरे धीरे। उन बल्बों में ये कमी आती गई थी, तो नए नए बनते चले गए। अब इनका देखो कार्यकारी तापमान कहीं लिख रहे हैं क्या? आप कहीं तापमान लिख रहे हैं इनका? कहीं नहीं लिख रहे। इसमें खाली तापमान के साथ चलेगा टंगस्टन का 3400 डिग्री कभी आएगा नहीं, जलेगा नहीं। एक टाइम आएगा जब ट्यूबलाइट भी क्या हो जाएगी? फ्यूज हो जाएगी। वो कारण क्या होगा वो आगे बताऊंगा, जिसको बोलेंगे ट्यूबलाइट के दोष। फिलहाल अभी के लिए इतना उतारो, फिर चलते हैं। चले आगे आ जाओ। ट्यूबलाइट का फिलामेंट देखते हैं। ट्यूबलाइट का फिलामेंट देखा क्या कभी? ट्यूबलाइट का फिलामेंट किसका बना होता है? धातु वाले चल रहे हैं हम तो सारे, तो फिलामेंट किसके बने होते हैं? टंगस्टन के। फिलामेंट किसका बना होगा? टंगस्टन का। वापस टंगस्टन के बारे में कुछ एक चीजें बता देता हूं ताकि याद रहेगी। टंगस्टन, चले आगे। टंगस्टन को प्रदर्शित किससे करते हैं? यहीं लिख देता हूं। टंगस्टन को प्रदर्शित किससे करते हैं? डब्ल्यू से। एस का क्या नाम है? एस का क्या होता है? वुल्फ्रेमाइट। चले आगे। अच्छा, टंगस्टन का गलनांक। टंगस्टन का गलनांक कितना? देखो दो चीजें, एक तो गलनांक होता है, एक होता है ताप गुणांक, एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध। पानी पिलाओ ना थोड़ा, दातू लिया था। चले, एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध। अच्छा, गलनांक कितना होता है? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। चलूं आगे। ये तो आपके जो आप पेपर होगा उसमें आएगा, जो पेपर देने जाओगे ना तुम उसमें आएगा। कंपटीशन में बैठोगे तो क्या करोगे? 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। ताप गुणांक अगर पूछे तो 0.0051 डिग्री सेंटीग्रेड। विशिष्ट प्रतिरोध पूछे तो 60 माइक्रो ओम सेमी। 60 माइक्रो ओम सेमी। चले आगे। ये तो किसके बारे में बात है? टंगस्टन के बारे में। चलेंगे आगे। अगला फिर आपको पूछना चाहेगा ट्यूबलाइट की लंबाई। ट्यूबलाइट की लंबाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ट्यूबलाइट की लंबाई आपसे ऐसे सवाल पूछेंगे छोटे छोटे। ट्यूबलाइट की लंबाई किस लंबाई की लाते हो आप? ट्यूबलाइट लेने जाते हो क्या? घर के लिए कभी ट्यूबलाइट तो लाए होगा? लंबाई कितनी होती? कभी नहीं लाए। ट्यूबलाइट की लंबाई 1 से 5 फुट। फुट में पूछे कितनी है? 1 से 5 फुट। 1 से 5 फुट के बीच, 1 से 5 फुट के, इससे बड़ी भी तो आती है, बड़ी नहीं देखी कभी? बताता हूं। 1 से 5 फुट के बीच में गई, 3 फुट की नहीं है, 1 से 5 फुट के बीच में। यह आपसे पूछा था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर याद रखना 30 से 150 सेंटीमीटर। 30 से 150 सेंटीमीटर। अगर आपको पूछा मीटर में तो याद रखना 1.5 मीटर। तीनों चीजें याद होनी चाहिए आपको। ट्यूबलाइट की सामान्य लंबाई फुट में पूछे तो 1 से 5 फुट। सेंटीमीटर में 30 से 150। मीटर में पूछे तो 1.5 मीटर। पहले पढ़ रही है ना मेरी बात? चलूंगे आगे। फिर आपको पूछेगा ट्यूबलाइट के मुख्य भाग। अच्छा, एक चीज और, ट्यूबलाइट किस पे काम करती है? ट्यूबलाइट एसी पे डीसी पे? दो सवाल यहां से, दो चीजें लिख रहा हूं, देखना। ट्यूबलाइट प्रयोग
की जा सकती है, की जा सकती है, यूज की जा सकती है। तो एसी व डीसी दोनों, एसी व डीसी दोनों। क्वेश्चन समझना मेरा, प्रयोग की जा सकती है तो एसी व डीसी दोनों। अगर आपको बोले ट्यूबलाइट प्रयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है तो एसी। क्वेश्चन दोनों समझ आ गए? क्या हो गया प्रजापत? ट्यूबलाइट प्रयोग की जा सकती है एसी व डीसी दोनों, प्रयोग की जाती है तो एसी पे। अच्छा, उसके बाद पूछा जाएगा मुख्य भाग। ट्यूबलाइट के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, बता सकता कोई? एक होता है, एक तो होता है स्टार्टर, स्टार्टर होती है, चौक और ट्यूब खुद होती है। इन तीनों के बिना अलग हो सकता है, तीनों का संयुक्त रूप ट्यूबलाइट कहलाती है। चलो आगे, अब पढ़ना चालू होंगे एक एक के बारे में। स्टार्टर क्या काम करता है, चौक क्या काम करती है, ट्यूब क्या काम करती है। उतारो फिर चलते। चलेंगे आगे, आ जाओ। अब बनाते हैं ट्यूबलाइट। सबसे पहले क्या, ऐसी होती है ट्यूबलाइट डंडी, और यहां लगा रहता है कौन सा, फिलामेंट। ये लगा होता है फिलामेंट। चलो आगे, फिलामेंट लगे होते, क्या लगे होते, फिलामेंट। ये जो बाहर निकले होते हैं ना, इसको तो आप क्या करते हो, होल्डर में कसते हो। एक बात बताओ, होल्डर कौन सा होता है ट्यूबलाइट में लगा होल्डर? स्क्रू टाइप होता है, पता है ना आपको, पहले करवा चुका हूं ये तुम्हें। स्क्रू टाइप होल्डर, ये हो गया कौन सा, फिलामेंट। अब एक कनेक्शन यहां से निकाल दिया, एक निकाल दिया यहां से, कनेक्शन देख लेना यहां से ही। यहां लगी होती है बीच में चोक, क्या लगी होती है, चोक। और ये आ गया आपको फेज और न्यूट्रल। चोक हमेशा सप्लाई की श्रेणी क्रम में लगती है। उसके बाद ये दो टर्मिनल बचे हैं, यहां लगा होता है स्टार्टर, क्या लगा होता है, स्टार्टर। चले आगे, कनेक्शन देखते रहना साथ में। ये होता है स्टार्टर, क्या होता है, स्टार्टर। अगर बोले कौन सा होता है, ग्लो टाइप। कौन सा स्टार्टर होता है, ऐसे आगे लिखवा दूंगा मैं। ट्यूबलाइट में लगा स्टार्टर कौन सा होता है, ग्लो टाइप स्टार्टर होता है। इसमें गैस भरी होती है, गैस भरी होती है हीलियम। कौन सी गैस भरी होती है, हीलियम गैस भरी होती है। बात खत्म। फिर बात करते हैं चोक। चोक कौन सी होती है, तो चोक होती है लो क्रोड चोक। कौन सी चोक होती है, लो क्रोड चोक। ये मैं पहले करवा चुका हूं, बता चुका हूं लो क्रोड किसे कहते हैं। चले, फिलामेंट आपको पता ही, फिलामेंट कौन से होते हैं, टंगस्टन फिलामेंट होता है, टंगस्टन का बनता होता है। लेकिन ये होता है आलेपित होता है, क्या होता है, आलेपित। किससे आलेपित होता है, ऑक्साइड से, बेरियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड आलेपित। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। चले, टंगस्टन पे कौन किसकी लेपन होता है, बेरियम ऑक्साइड का लेपन होता है। चले आगे, चलो अब इसके ऊपर यहां करते हैं कौन सा है, यहां पे प्रदीप्ति पदार्थ का लेपन होता है। कौन सा पदार्थ होता है ये, मैग्नीशियम टंगस्टन, मैग्नीशियम टंगस्टन। क्या काम करता है ये प्रदीप्ति पदार्थ, क्या काम करता है, अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था। पराबैंगनी किरणों को दृश्य तरंगों में बदलता, पराबैंगनी किरणों को किस में बदलता है, दृश्य तरंगों में बदलता है, तरंगों में बदलता है। चलो आगे, ट्यूब की लंबाई कितनी है आपको पता ही है, ये मीटर हो गया, ये फुट हो गया, 1 से 5 फुट, और सेंटीमीटर पूछे तो 30 से 150 सेंटीमीटर, 30 से 150 सेंटीमीटर। यहां तक को दिक्कत समझे, परेशानी। चालू करूँ आगे।
आगे आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, स्टार्टर की। स्टार्टर चले, सबसे पहले तो काम पूछा जाएगा, इसका काम क्या होता है, कार्य, वे युक्ति जो ट्यूबलाइट को 20 से 25 बार प्रति मिनट ऑन ऑफ करती है। क्या करती है, ऑन ऑफ करती है। चलूंगी आगे, प्रति मिनट क्या करती है, ऑन ऑफ। पहले वाली ट्यूबलाइट थी ना, जग करके फिर जलती थी, अगर याद है क्या। अभी वाली डायरेक्ट जल जाती है, पहले वाली क्या करती थी, थोड़ा टाइम लेके जलती थी। चलो, तो वो काम कौन करता था, स्टार्टर। तो स्टार्टर क्या करता है, 20 से 25 बार प्रति मिनट ट्यूबलाइट में करता है, ऑन ऑफ करता है। चलो आगे, अगला शुरू वाली जो ट्यूबलाइट थी ना, शुरू अब तो खत्म ही होगा सिस्टम में। अब तो कहां लगता है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक है सारा सिस्टम। धीरे धीरे बताता हूँ। पहले जो शुरू होते थे ना, वो 20 से 25 बार 1 मिनट में क्या करती थी, 1 मिनट के अंदर चालू हो जाती थी वो। लेकिन 20 से 25 बार क्या करती थी, उसको चालू बंद करती थी। उसके बाद क्या होती, परमानेंट चालू होती थी। चलो आगे, हाँ, उसके बाद चालू हो जाती है ना, पूरा दिन थोड़ी करती सब कुछ पता किसी ने बनाया था, तब उसको पता चला, उसने काउंट किया था, इसलिए लिख दिया। तो सर ने बताया था कि सेकंड में ट्यूबलाइट है ना, बहुत बार बंद होती है, पता नहीं। कौन सा सर ने, कौन सा सर ने, कौन सा सर ने, याद नहीं है, याद है मैं मेरे से मिला ना। नहीं सर, बंद नहीं होती है लाइट जैसे कि। नहीं, क्यों बंद होगी, आगे खराब हो जाएगी ना। 0 सेकंड वो होता है। अरे वो ऐसी होती है, ऐसी धारा, ये सेकंड के 50 हिस्सों में एक बार क्या होती है, 0 होती है। सेकंड के 50 हिस्सों में क्या होती है, 0 होती है। लेकिन वो इतनी तेजी से होती है कि बंद नहीं होती चीज, उससे अपने को झटके महसूस होते हैं, पकड़ती छोड़ती है। वो ऐसी धारा की बात है। हाँ, सेकंड के 50 हिस्सों में एक बार 0 होती है। सेकंड का 50 हिस्सा कब होता है पता ही नहीं चलेगा। आगे आ जाओ, अपन तो चलते हैं स्टार्टर पे, ऐसी थ्योरी करवा चुका मैं कभी की। आगे आ जाओ, चले अगला। स्टार्टर एक द्विधात्विक युक्ति होती है। कौन सी युक्ति होती है, द्विधात्विक युक्ति होती है। इसमें क्या होती है, बायोमेटेरियल क्या होती है, कितनी धातु होती है इसमें, 2 पत्तियां होती है, द्विधात्विक पत्तियां होती है। चलो, दोनों अलग अलग होती है। आ जाओ, जब स्टार्टर को सप्लाई से जोड़ा जाता है, सप्लाई से जोड़ा जाता है तो हीलियम गैस, अच्छा ये तो बताया नहीं ना, स्टार्टर में कौन सी भरी होती है, हीलियम गैस भरी होती है। पहले ये लाइन लिख लेते हैं ना, स्टार्टर में कौन सी गैस भरी होती है। वैसे मैं डायग्राम में लिख चुका हूं, गैस कौन सी भरी होती है इसमें, हीलियम। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्टार्टर में कौन सी गैस भरी होती है, हीलियम। गुब्बारों में हीलियम। मोटरसाइकिल के जो पहिए होते हैं उसमें भी आप जाते हवा भरते हो ना, वो हीलियम होती है, हीलियम गैस। हाँ, हीलियम गैस होती है। चलो, सबसे हल्की गैस होती है हीलियम। वो तो जुगाड़ है ना, नॉर्मल जो है ना, अगर सही तरीके से अगर करेंगे तो उसके लिए मशीन नहीं आती, उससे भूलेंगे। अपने वाले तो फूट जाते, थोड़ी देर में छोटे नहीं होते थे। वो तो एक है सर, आपके हीलियम सर वो बर्न डाल होता है, मोसे के पहिए में डाल मोसे वजन होता है ना उसके ऊपर, ये उसके अंदर भरते हैं ना 20-25 पास्कल भरते हैं, 25 पास्कल, पीछे वाले में 35 भरते हैं। अपने है ना, जो ऊपर वाला जो नहीं होता, जो गुब्बारा होता है जिसके अंदर नीचे आग लगाते वो उड़ता है, वो नहीं, फिल्मों में नहीं देखा, हीलियम है उसमें भी हीलियम गैस है। अरे जो मेन चीज है वो तो तुम पढ़ नहीं रहे, दूसरी बातें लेके बैठो। स्टार्टर में कौन सी गैस भरी होती है, हीलियम गैस भरी होती है। अगला, जब स्टार्टर को सप्लाई से जोड़ा जाता है,
जोड़ा जाता है। तो हीलियम गैस इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करने लगती है, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करने लगती है तथा ऊष्मा उत्पन्न करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है। लाइन यहीं से समझने वाले ध्यान रखना। आपने इसको सप्लाई दी, हीलियम गैस है इसके अंदर, उसने इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज की, जैसे इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होंगे तो ऊष्मा निकलेगी, जैसे ऊष्मा निकलेगी इसमें ऊपर लगी पत्ती क्या करने लगती है, नीचे वाली पत्ती से टकराने लगती है। एक बार टकराई फिर हटेगी, टकराएगी हटेगी, टकराएगी हटेगी, टकराएगी हटेगी। जैसे ये टकराती है हटती है तो आपको ट्यूबलाइट क्या होती है, जब वो जोड़ने नहीं लगती क्या, तभी तो करती है। जब आपने इसको सप्लाई से जोड़ा, सप्लाई जोड़ते हीलियम क्या करती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने लगती है, डिस्चार्ज करने लगती है। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे तो ऊष्मा भी तो निकलेगी साथ में, जैसे ऊष्मा निकली पत्ती क्या होने लगती है, गर्म होने लगती है, और नीचे वाली पत्ती से क्या करने लगती है, टकराने लगती है। जैसे इसे टकराएगी तो परिपथ पूर्ण नहीं हो जाएगा क्या, जैसे ये टकर गई एक बार तो परिपथ पूर्ण हो गया। जैसे परिपथ पूर्ण होगा इस पे लगी क्या होती है, ये जो इसके अंदर गैस भरी होती है, कौन सी गैस भरी होती है, आर्गन प्लस में मरकरी गैस। चलो आगे, अब क्या होने लगता है, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं, निकालने लगते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन निकालने, इलेक्ट्रॉनों का चलन शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉनों का चलने क्या हो गया, धीरे धीरे ये लाइट देने लगी। अब चलते कि ट्यूबलाइट में स्टेटर हटा भी देना तो ट्यूबलाइट बंद नहीं होती, कारण क्या है, क्योंकि एक बार इलेक्ट्रॉन प्रवाह शुरू हो चुका है, यहीं से भी तो परिपथ पूर्ण करना पड़ेगा, परिपथ यहीं से भी तो पूर्ण हो रहा है, नहीं हो रहा है, देखो यहां से फेस गया, यहां से यहां से यहां से, परिपथ पूर्ण नहीं हो रहा, तो लाइट तो यहीं से जल जाएगी। आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर चलते ट्यूबलाइट में अपने स्टार्टर निकाल दें, स्टार्टर निकाल दें तो ट्यूबलाइट क्या होती है, जलती रहती है, बुझती नहीं है। क्या उसने खाली एक बार क्या किया है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह शुरू कर दिया, जैसे शुरू किया ना तभी आप भले इसको हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। परिपथ तो यहीं से भी पूर्ण हो रहा है, नहीं हो रहा पूर्ण, तो परिपथ अगर पूर्ण है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, चलती हुई ट्यूबलाइट में से अगर स्टार्टर को हटा दिया जाए तो ट्यूबलाइट बंद हो जाएगी, जलती रहेगी, ट्यूबलाइट फ्रीज हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं, ट्यूबलाइट जलती रहेगी। क्यों, एक बार इसने क्या कर दिया है, धारा प्रवाह शुरू कर दिया है, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज कर दिया एक बार। अच्छा, उत्पन्न करती कहा था मैं, जब स्टार्टर को सप्लाई से जोड़ा जाता है तो हीलियम गैस इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करने लगती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, करती है, करती है। और ट्यूबलाइट में और ट्यूबलाइट को ऊष्मा उत्पन्न करने करती है, और ये क्रिया प्रति मिनट 20 से 25 बार होती है, 20 से 25 बार होती है। चलो आगे, उसके बाद अच्छा, गैस हीलियम भरी होती है, चालू होगी लाइट, उसके बाद पूछा जाएगा कौन सा स्टार्टर होता है, स्टार्टर ट्यूबलाइट में कौन सा स्टार्टर होता है, ग्लो टाइप। कौन सा होता है, ग्लो टाइप स्टार्टर। कौन सा स्टार्टर होता है, ग्लो टाइप। फिर पूछा जाएगा ग्लो टाइप स्टार्टर की बॉडी किसकी बनी होती है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, स्टार्टर की बॉडी किसकी बनी होती है, कांच की। किसकी बनी होती है, कांच की बनी होती है। पूछा सवाल था ये, हीलियम स्टार्टर की बॉडी बनी होती है कांच के पात्र की। किसकी बनी होती है, कांच के पात्र की। गैस भरी होती है, हीलियम भरी होती है, कौन सी भरी होती है, कौन सा स्टार्टर होता है, ग्लो टाइप। कौन सा स्टार्टर होता है, ये ग्लो टाइप स्टार्टर होता है। चलेंगे आगे, ये था आपका स्टार्टर, उतारो फिर चलते हैं। चले आगे, बचिए चोक। अब पढ़ोगे चोक, इसमें कौन सी चोक प्रयोग होती है ट्यूबलाइट में, आवाज आ रही है रे, ट्यूबलाइट में कौन सी चोक प्रयोग की जाती है, लो करोड़। हालांकि मैं पहले ऐसी थ्योरी करवा चुका हूं, लो करोड़ किसको बोलते हैं, लोहे की पत्तियों से बनी कोर पर क्या करते हैं, तांबे के तार को लपेट कर इसका निर्माण किया जाता है, ये करवा चुका हूं पहले मैं। ट्यूबलाइट में कौन सी चोक प्रयोग की जाती है, लो करोड़ चोक प्रयोग की जाती है। अगला, चोक क्या काम करती है, ये वोल्टेज को, किसको, वोल्टेज को घटाती है, वोल्टेज को क्या करती है, घटाती है, तथा वोल्टेज को घटाती है, और ये धारा को
धारा को नियंत्रित करती, क्या करती है? नियंत्रित करती है। दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट। चोक क्या काम करता है? वोल्टेज को घटाता है। धारा को क्या करता है? नियंत्रित करता है, कम नहीं करता। क्या करता है? नियंत्रित करती है। चलो आगे, फिर पूछेगा सिद्धांत, किस सिद्धांत पर काम करती है? सिद्धांत। एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था? लोहे की पत्तियां होती है, ऐसे मैंने मान लो ढेर सारी पत्तियां ले ली, इस पत्तियों पे तांबे का तार लपेटा जाता है। क्या लपेटा जाता है? तांबे का तार लपेट कर बनाया जाता है। एक ही तार होता है, एक ही कॉइल होती है। क्या होती है? ऐसे लोहे की पत्ती ले ली, इस पे क्या लगा दिया? तांबे का तार। एक ही कॉइल है। कैसी कॉइल है? एक ही कॉइल है। सुनना मेरी बात। तो किस सिद्धांत पर काम करेगा ये? चुंबक तो करेगा, करेगा। इंडक्टेंस के 3 सिद्धांत है चुंबक के आधार पर। प्रेरण का सिद्धांत है, अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत है, एक सेल्फ इंडक्टेंस का सिद्धांत है। ये किस पे काम करेगा? एक कॉइल है तो कौन सा होगा? सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि स्व प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। ये तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिद्धांत कौन सा होता है? स्व प्रेरण के सिद्धांत पर, स्व प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। अगला, अच्छा, इसके द्वारा उत्पन्न किया गया प्रतिरोध क्या कहलाता है? उत्पन्न प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या कहलाता है? XL कहलाता है। अगर याद हो तो नहीं होगा क्या? एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सएल बराबर 2 पाई FL होता है, 2 पाई FL। जिसमें फ्रीक्वेंसी होगी उसी पे भी काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। इसका मतलब DC के लिए, किसके लिए? DC के लिए, DC के लिए एक्सएल का मान कितना हो जाएगा? 0 होता, नहीं होता क्या? DC के लिए क्या होता है? एक्सएल का मान 0 होता है। अगला, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद यदि दो ट्यूबलाइट समांतर क्रम में लगी हो, किस क्रम में लगी हो? समांतर क्रम में लगी हो तो कितनी ट्यूबलाइटें यूज होती हैं? मान लो एक ट्यूबलाइट है और अपने पास 2 ट्यूबलाइट है, 2 ट्यूबलाइटें लगानी आपको, वो भी किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो कितनी चौक की प्रयोग होती, कितनी चौक की यूज होगी? अपने घरों में ट्यूबलाइट हर कमरे में लगी हुई है, हर एक के साथ क्या लगी होती है? एक एक चौक नहीं लगी होती। घरों में कौन से कनेक्शन होते हैं? समांतर होते हैं। तो समांतर क्रम अगर लगी है, यदि 2 ट्यूबलाइट समांतर क्रम में लगी हो तो कितनी ट्यूबलाइट लगेगी? सॉरी, 2 चौक प्रयोग की जाती, 2 चौक प्रयोग की जाती। इसका मतलब क्या होगा सर? कि समांतर क्रम में जितनी ट्यूबलाइट है उतनी ही क्या लगेगी? चौक। जितनी ट्यूबलाइट है उतनी क्या लगेगी? चौक लगेगी। चलोगे आगे, स्टडी में तो एक ही लग जाए। चले आगे, अगला। तो चौक कौन सी प्रयोग होती है? लो लोड, वोल्टेज को घटाती है, धारा को नियंत्रित करती है। सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करती है? स्व प्रेरण का सिद्धांत पर काम करती है। उत्पन्न प्रतिरोध क्या कहलाता है? 2 पाई FL कहलाता है। DC के लिए इसका मान कितना होता है? 0 होता है। यदि 2 ट्यूबलाइट या समांतर क्रम में जितनी भी ट्यूबलाइट लगी होती है उतनी ही क्या प्रयोग की जाएगी? चौक प्रयोग की जाती है। ये सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की चौक होती है? 3 प्रकार की। सबसे पहले चौक पढ़ोगे, वो होती है सामान्य चौक। कौन सी चौक है? सामान्य चौक। सामान्य चौक जो अपने यूज करते हैं, नॉर्मल जो यूज होती है। अच्छा, इसके बारे में क्या खास बात है वो देखो। इस चौक में ट्यूबलाइट को चालू होने में समय लगता है। चालू होने में क्या लगता है? चालू होने में समय लगता है। जो नॉर्मल आप यूज करते हो, समय लगता है। अगला, इस चौक में शक्ति खपत अधिक होती है। शक्ति खपत अधिक होती है। अगला, इसकी कार्यकारी वोल्ट अगर याद रखो तो कार्यकारी वोल्टेज तो सबकी एक ही है। कितनी होती है वोल्टेज? कितनी होती है ट्यूबलाइट की? घर में 5000 वोल्टेज आता है, 110 वोल्ट। कितनी होती है? 110 वोल्ट। उतारो फिर चलते हैं। चले, दूसरी चौक देखो। दूसरी चौक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक चौक। इलेक्ट्रॉनिक चौक।
इलेक्ट्रॉनिक चोक त्वरित चालू होने वाली ट्यूबलाइट में यूज होती है। ट्यूबलाइट में यूज होती है। त्वरित का मतलब समझते हो? तुरंत। त्वरित का मतलब तुरंत चालू होने वाली ट्यूबलाइट में यूज होती है। अगला इसका पावर फैक्टर याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक चौक का पावर फैक्टर होता है 0.9। कितना होता है? 0.9। अच्छा, इसमें शक्ति खपत में 40% की कमी आ जाती है। 40% की कमी आ जाती है। इसका मतलब ये अच्छी है ना, उसमें शक्ति खपत आ जाती है, इसमें कितनी कमी आ जाएगी? उसकी तुलना में 60% की खपत करेगी, मतलब 40% क्या आ गई? कमी आ गई। चलूं क्या आगे? पावर फैक्टर याद रखना 0.9 होता है और त्वरित चालू होने वाली यूज होती है। अच्छा, अगली होती है बेलास्ट। तीसरी है बेलास्ट चौक। अच्छा, इसका अन्य नाम ध्यान रखना, इसे इग्निटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्निटर भी कहते हैं। इसका यूज भी क्या होता है? त्वरित होने वाली चालू में, त्वरित ऑन होने वाली ट्यूबलाइट में। बेलास्ट का भी यूज कहाँ होता है? त्वरित ऑन होने वाली ट्यूबलाइट में होता है। अगला इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी मोस्ट, इसमें ट्रांसफॉर्मर प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? एकमात्र चौक जिसमें क्या प्रयोग की जाती है? ट्रांसफॉर्मर प्रयोग किया जाता है। कौन सी चौक में? बेलास्ट चौक में। मैंने कहा सर ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है, तो याद रखना ऑटो ट्रांसफॉर्मर। कौन सा होता है? ऑटो ट्रांसफॉर्मर। वो भी कौन सा? स्टेप अप। कौन सा होता है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर प्रयोग होता है। चले आगे। अगला टर्मिनल कितने होते हैं इसमें? ध्यान रखना, टर्मिनल होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। अच्छा, नोट डाल, एक चीज याद रखना, इसमें वैसे काले रंग का जो होता है, काले रंग का तार किसका होता है? न्यूट्रल का होता है ना। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट। हाँ, इसमें काले रंग का तार पेज का होता है। किसका होता है? पेज का होता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके 2 लाइनें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बेला चौक में टर्मिनल 3 होते हैं, त्वरित होने वाले चालू में यूज होगा, ये तो पता ही। ट्रांसफॉर्मर यूज होता है। क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर। वो भी कौन सा? ऑटो ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप होता है। कौन सा होता है? स्टेप अप। टर्मिनल होते हैं 3, जिसमें काले रंग का तार किसका होता है? पेज का होता है। चलने के आगे उतारो, फिर चलते हैं। ऊपर से जाने लगी क्या? जाएगी भाई, थोड़ी देर जाएगी। लास्ट आप इसके ट्यूब पढ़ना है। चले, ट्यूब के अंदर आपको पता होनी चाहिए इसकी लंबाई। ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? ट्यूब की लंबाई 1 से 5 फुट। सेंटीमीटर पूछे तो 30 से मीटर पूछे तो बस। अच्छा, इसकी वोल्टेज क्षमता देखते हैं। वोल्टेज क्षमता कितनी होती है? 110 वोल्टेज। अच्छा, धारा क्षमता 430 मिली एम्पियर। वाट क्षमता, वाटेज 20 से 40 वाट। 20 से 40 वाट। ल्यूमन प्रति वाट क्षमता 40 से 60 ल्यूमन प्रति वाट। नहीं हो गया क्या? ये तो सरल था। चले आगे। चलो अब आगे देखो, ये बाद में उतार लेना, ये तो याद ही है। अब आप पढ़ोगे प्रदीप्ति पदार्थ। पहले वैसे बता चुका हूं प्रदीप्ति पदार्थ। प्रदीप्ति पदार्थ का यूज क्यों करते हैं? हाँ, अल्ट्रावायलेट किरणों को दृश्य तरंगों में बदलने के लिए, यानी कि पराबैंगनी किरणों को दृश्य तरंगों में बदलने के लिए, दृश्य तरंगों में बदलने के लिए यूज होती है, प्रयोग किया जाता है। चले आगे। अच्छा, सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे? एमटीएस नाम सुना है? एमटीएस नाम सुना है? फिर आप पढ़ोगे केटीबी। चले, फिर आप पढ़ोगे जेडसीबी। ये पढ़ोगे सीबीपी। बस
जी। एक पढ़ोगे आप कौन सा, CBP, एक पढ़ोगे CY, चलो ये तीन देखो एक बार, चले ये याद रखना, भूलना मत। MTS का मतलब, M का मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, T का मतलब टंगस्टन, M याद कर लेना, M का मतलब MTS, सॉरी M का मतलब मैग्नीशियम, T का मतलब टंगस्टन, S का मतलब होता है रंग, किस रंग का प्रकार देगा, स्काई ब्लू यानी कि आसमानी नीला, आसमानी नीला। उसके बाद KTB, कैडमियम, कैडमियम, कैडमियम टंगस्टन। देखो K का मतलब कैडमियम, A का मतलब टंगस्टन, B का मतलब कौन सा रंग होगा, ब्लू यानी कि नीला, ब्लू यानी कि नीला। उसका ZSG, जिंक सिलिकेट, जिंक सिलिकेट, जिंक सिलिकेट, Z का मतलब जिंक, S का मतलब सिलिकेट, G का मतलब ग्रीन यानी कि हरे रंग का प्रकाश देगा, हरा रंग का प्रकाश देगा। उसके बाद अरे इधर देख लो, उसके बाद CBPY, C का मतलब कैल्शियम बोरेट, कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम बेरिलियम, बेरिलियम किस रंग का प्रकाश देगा, येलो यानी कि पीला। ये ना याद नहीं होंगे, पूछते हैं, ये ट्रिक बना रखी है। MTS मैग्नीशियम टंगस्टन, स्काई ब्लू रहेगा। KTB कैल्शियम टंगस्टन, ब्लू रंग का प्रकाश देगा। ZSG जिंक सिलिकेट, किस रंग का प्रकाश देगा, G यानी कि ग्रीन रंग का। CBY CBP होगा, CBP कैल्शियम बेरिलियम किस प्रकार का रंग देगा, पिंक यानी कि गुलाबी, गुलाबी। चले उतारो फिर चलते हैं। चले क्या, 10 मिनट की और क्लास है बस, उसके बाद कुछ नहीं। अब देखो रे, MTS का मतलब मैग्नीशियम टंगस्टन, आसमान नीला देगा। KTB यहां पे लिखना कैल्शियम है, ये कैल्शियम टंगस्टन किस रंग का प्रकाश देगा, नीला। जिंक सिलिकेट हरा, और कैडमियम, C का मतलब क्या होगा, कैडमियम, कैडमियम, कैडमियम किस रंग का प्रकाश देगा, कैडमियम बेरिलियम किस रंग का, गुलाबी। एक याद रखोगे आप कौन सा, CSY, CSY, C का मतलब क्या होता है, कैडमियम, कैडमियम, S का मतलब सिलिकेट, सिलिकेट, Y का मतलब किस रंग का प्रकाश देगा, पीला सफेद या पीला, किस रंग का प्रकाश देगा, पीले रंग का प्रकाश देगा। एक आपको याद रखना फास्फर, फास्फर वेरी वेरी मोस्ट याद रखना, फास्फर सफेद रंग का प्रकाश देता है, किस रंग का प्रकाश देता है, सफेद रंग का। अरे आप जो ट्यूबलाइट इसके अंदर लेपन करते हैं ना, वो इन पदार्थों का करते हैं, और ये याद होना चाहिए। देखो दोबारा सुना, MTS मैग्नीशियम टंगस्टन, S का मतलब स्काई ब्लू हो गया। KTB कैल्शियम टंगस्टन किस रंग का, ब्लू रंग का। CBP कैडमियम, कैडमियम बेरिलियम किस रंग का प्रकाश देगा, P यानी कि पिंक यानी कि गुलाबी। एक है ZSG जिंक सिलिकेट किस रंग का प्रकाश देगा, ग्रीन रंग का। CSY कैडमियम सिलिकेट येलो रंग का। फास्फोर किस रंग का देगा, सफेद। एक होता है अगर याद रहता तो याद ना, ZSBY जिंक सिलिकेट, जिंक सिलिकेट बोरोट, जिंक सिलिकेट बोरट बारट बोलते हैं, जिंक सिलिकेट बोरॉन देता है येलो या सफेद, येलो और सफेद मिक्स देगा। चलूंगे आगे, इसका तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इन तीनों का याद रखो, इन मतलब 4-5 है तो भी। चलेंगे आगे, उतारो फिर चलते हैं। अब बताऊंगा कौन कौन सी गैसें बढ़ती है, कौन कौन सा रंग देगी।
चले। अच्छा, इसमें जो गैस होती है ना, गैस है, गैस कौन सी गैस किस रंग का प्रकाश देगी? अब आपको पता होना चाहिए कि नियोन गैस है ना, नियोन गैस किस रंग का प्रकाश देती है? लाल रंग का प्रकाश देगी। एक होता, एक कौन सा होता है? आर्गन और मरकरी और आर्गन। मरकरी प्लस आर्गन किस रंग का प्रकाश देती है? आसमानी नीला, आसमानी नीला। एक आर्गन और हीलियम, आर्गन प्लस में हीलियम किस रंग का प्रकाश देती है? हीलियम सुनहरे रंग का। किस रंग का देती है? सुनहरे रंग का प्रकाश देती है। एक खाली अगर हीलियम पूछे तो याद रखना, हीलियम हरे रंग का प्रकाश देती है। किस रंग का प्रकाश देती है? हरे रंग का प्रकाश देती है। चलेंगे आगे। वैसे बहुत ही कैसे ये चार इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। नियोन लाल रंग का, मरकरी और आसमानी नीला देगी, आर्गन और हीलियम सुनहरा, और हीलियम कैसे देगा? हरे रंग का प्रकाश देगा। चलेंगे आगे। अब आपका लास्ट जो ट्यूबलाइट बचे हैं वो ट्यूबलाइट के दोष है कि ट्यूबलाइट आप चालू करते हो फ्यूज हो जाती है। क्या कारण है? नई ट्यूबलाइट लेते हो लेकिन वो धीमे जलती है, क्या कारण हो सकता है? ट्यूबलाइट का एक फिलामेंट लाल हो रहा है लेकिन दूसरा नहीं जल रहा, क्या कारण हो सकता है? ये दोष है, वो बताऊंगा। 4 से 5 दोष है, ट्यूबलाइट खत्म। देखो कौन कौन से दोष होते हैं ट्यूबलाइट में। दोष, ट्यूबलाइट के दोष। चलें आगे, आ जाओ। टी और बी लिख दूंगे ट्यूबलाइट को। टी, ट्यूबलाइट शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ट्यूबलाइट क्षमता से कम प्रकाश दे रही है, कम प्रकाश दे रही है। क्या कारण हो सकता है? आपने ट्यूबलाइट लगाई है लेकिन वो क्षमता से क्या दे रही है? कम प्रकाश दे रही है। कई बार ट्यूबलाइट कम नहीं चलती, क्या कारण हो सकता है? कई बार आपका उपकरण चलते चलते डिम नहीं हो जाते क्या? क्या बोलते हैं? वोल्टेज कम होती है। सप्लाई वोल्टता क्या है? सप्लाई वोल्टता कम है। चले अगला। ट्यूबलाइट के फिलामेंट लाल हो रहे हैं परंतु प्रकाश नहीं दे रहे। क्या कारण हो सकता है? आपने ट्यूबलाइट को सप्लाई से जोड़ा, उसके दोनों फिलामेंट क्या हो रहे हैं? जल रहे हैं लेकिन प्रकाश नहीं दे रहे। क्या कारण हो सकता है? स्टार्टर में कोई ना कोई दिक्कत है। स्टार्टर क्या है? स्टार्टर शॉर्ट है। स्टार्टर क्या है? स्टार्टर शॉर्ट है। मैंने कहा सर एक दिक्कत मैंने ये भी देखी अपने घर में। ट्यूबलाइट का एक फिलामेंट लाल हो रहा है परंतु दूसरा नहीं हो रहा या जल नहीं रही। ट्यूबलाइट क्या हो सकता है कारण? स्टार्टर अर्थ है। क्या है? अरे नहीं, स्टार्टर अर्थ तो यहाँ होगा। स्टार्टर अर्थ है। कारण बता देता हूं क्यों। दोनों फिलामेंट लाल हो रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हो रहा है? स्टार्टर में अर्थ हो चुका है। स्टार्टर में करंट कहीं से कहीं और जाने लग गई है। अगर फिलामेंट एक लाल हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? स्टार्टर शॉर्ट है। स्टार्टर क्या है? शॉर्ट है। ये दोष आएंगे, पूछेंगे, ध्यान रखना। उसके बाद मैंने एक चीज देखी सर, क्या ट्यूबलाइट का एक फिलामेंट काला हो चुका है? ट्यूबलाइट का एक फिलामेंट काला हो चुका है, कभी देखा है क्या? काला पड़ चुका है, काला पड़ गया है। इसका मतलब क्या हो सकता है? ट्यूबलाइट के टर्मिनल देखे ना, कई बार काले पड़ जाते हैं। क्या कारण हो सकता है इसका? अरे नहीं, आयु समाप्त हो चुकी है उसकी, आयु समाप्त हो चुकी। एक दोस्त मैंने देखा सर, क्या ट्यूबलाइट का स्विच ऑफ करने पर भी वह टिम करती है। क्या कारण? कई बार देखा ना, हल्की सी जलती रहती है ट्यूबलाइट, स्विच बंद कर दिया फिर भी जलती रहती। क्या कारण हो सकता है? फेज डायरेक्ट हो चुका है। क्या हो चुका है? फेज डायरेक्ट है। फेज क्या है? फेज क्या हो चुका है इसका? डायरेक्ट हो चुका है। और कोई दोष देखेगा ट्यूबलाइट में आपने? और क्या मैंने एक देखा सर, नई ट्यूबलाइट क्षमता अनुसार, पहला और ये वाली और ये चीज दोनों देखना कंपैरिजन करके, क्षमता अनुसार प्रकाश नहीं दे रही। क्या कारण हो सकता है? नहीं दे रही। बस हिम्मत रखो।
क्या कारण हो सकता है? ट्यूबलाइट जो थी क्षमता अनुसार अपना प्रकाश नहीं दे रही। पहली लाइन और चौथी लाइन में क्या फर्क है? लास्ट वाली में वो तो पहले से लगी हुई है, और ये क्या नई ट्यूबलाइट ला के आपने लगाई है, लेकिन वो क्षमता अनुसार प्रकाश नहीं दे रही। इसका कारण क्या है? नहीं, चौक शॉर्ट है। चौक क्या है? चौक वीक हो चुकी है आपकी, चौक वीक है, चौक वीक है, यानी कि चौक क्या हो चुकी है आपकी? कमजोर हो चुकी है। चलने के आगे, ये थी आपकी ट्यूबलाइट, कंप्लीट ट्यूबलाइट। इससे बाद ट्यूबलाइट आपके आएगी, चाहे तो कंपटीशन पढ़ लेना, चाहे कुछ ही पढ़ लेना। ट्यूबलाइट में से जो हाँ सर, वही तो मैंने बता रहा हूँ, ट्यूबलाइट क्या करती। चलो बाकी तो आगे देखेंगे कल, फिलहाल